तो बोलिए दोनों हाथों को उठा दो। बोले सच्चे दरबार की बात किस समय की है कि गुरु गोरखनाथ जी का, महाराज जी का जन्म कब और कैसे हुआ। बात उस समय की है। अगर आपको ये भजन पसंद आए तो आप तालियां बजा करके इस भजन को लिखने वाले का स्वागत करना, उसका मान सम्मान करना। मैं तो किसी की लिखी हुई रचना को, गाई हुई रचना को दोहरा रहा हूं। बोली सच्चे दरबार की गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज हिमालय की पहाड़ियों पर 20 साल की तपस्या करके जब आंख खोली तो बदले में एक भभूत उनको प्राप्त हुई। बोली सच्चे दरबार की जयकारा बार बार लगाना पड़ेगा जी। ये कोई आम भजन नहीं, ये कथा है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की कथा है। बोली सच्चे दरबार की उनको एक भभूत प्राप्त हुई। जब आंख खोली तो आंख खोल के देखा चारों ओर 360 चेले 20 साल के अंदर खुद ब खुद उनके चरण में आए, खुद ब खुद उनके चरणों में आए। बोली सच्चे दरबार की सभी को लेकर के और भिक्षा मांगने के लिए चल देते हैं। आपके घर में लड़ाई हो जाती छोटी मोटी, आप ही कह देते हो 12 साल में तो कुड़ी में भाग जाके थे मेरे बजाय। बोली सच्चे दरबार की ये कहावत भी इसी कथा से बनी है। और आपको बताऊंगा कि कैसे इस कहावत को कहा जाता है। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज अपने सभी चेलों को लेकर के गोरखपुर यूपी के अंदर एक शहर है, आज भी गोरखपुर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, भिक्षा मांगते हैं और क्या कहते हैं, एक ज्योति अलग है जगावरी माई भिक्षा देगा देख पर लेगा नहीं चुन्नी देख बड़ी चुन्नी कहाँ संगत ले रही थी सोम जी। बड़ी चुन्नी किसके पास है? माता पता लिया फिर जा चली गई होगी भाई। अच्छा माना अंदर जा रही होगी ना बोले बड़ी चुन्नी लिया। बोलो जी सोम जी बोलो। बोली सच्चे दरबार की इस भजन के अंदर एक अरदास लगाई जाती है। जिनकी मेरी माता बहन के यहाँ पर औलाद नहीं है, जो निसंतान है, वो इस भजन के अंदर अरदास लगा सकते हैं। देखिए मेरा नहीं, बड़े बड़े गुरुओं का मानना है कि गोरखनाथ जी की जिस भभूत से उनका जन्म हुआ था वो भभूत भी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने दी। और ये उन्हीं का भजन है, उन्हीं की भिक्षा मांगने का भजन है। और जो भी इस भजन के अंदर अरदास लगाता है उसकी मनोकामना कभी खाली नहीं जाती, उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती। बोली सच्चे दरबार की। अब आपका जिसका भी दिल करे, जिसके यहाँ संतान है तो ठीक है, नहीं है तो अपने लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, किसी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बंधु के लिए, किसी के लिए भी अरदास मांग सकते हैं। इस झोली के अंदर कुछ भी भिक्षा डाल सकते हैं, मुट्ठी बंद करके इसके अंदर भिक्षा डालनी होगी। बोले सच्चे दरबार की। और किस प्रकार से गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज गोरखपुर शहर के अंदर प्रवेश करते हुए क्या कहते हैं, एक ज्योति अलग जगावरी माई भिक्षा देगा, ज्योति अलग जगावरी माई भिक्षा देगा, ज्योति अलग जगावरी माई भिक्षा देगा, ज्योति अलग जगावरी माई भिक्षा देगा।
दरबार की दरबार की कहते हैं कि एक जोगी अलग जगावरी माई भिक्षा देगा। ऐसे करते करते हर एक घर के अंदर अलग जगाते हैं कि माई की बेटी तेरे घर अलग जग गए। अलग निरंजन हर घर से कोई ना कोई जवाब देता है। कहीं घर से भिक्षा मिलती है और कहीं घर से कह देते हैं बाबा अरे कोई है कोना करा आज घर के बाहर जा रहे हैं। बोली सच्चे दरबार की क्या कहते हैं बाबा फिर भी खुश होकर दहलीज से पार कर जाते हैं। कहते हैं तू नहीं हो तेरा खड़ी हो नहीं हो तेरा खड़ी हो राम कर खड़गी के बड़ी हो खड़गी के बड़ी हो नहीं हो तेरा खड़ी हो नहीं हो तेरा खड़ी हो राम कर खड़गी के बड़ी हो खड़गी के बड़ी हो बसियोरी माई बोली सच्चे दरबार की आओ जी एक बार दोबारा कभी भी दान है ना कभी भी दान आप सबने यहाँ पर दान दिया है भिक्षा दी है। मैं गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की भिक्षा मांगने आया। कोई भी भिखारी अगर भिक्षा मांगने के लिए आपके दरबार पे आए तो उसको हमेशा सर पे जैसे इन्होंने पल्लू कर ऐसे पल्लू करके हमेशा भिक्षा देनी चाहिए और जो आप दान कर रहे हैं वो आपकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए। बोली सच्चे दरबार की और पहले अपने लिए कुछ मांगना फिर दूसरे की झोली में दान करना उसका बहुत ही पुण्य मिलता है। बोली सच्चे दरबार की दान करे धन को ना घटता 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 भगवान का बोझा चलता दान करे धन को ना घटता दान करे धन को ना घटता तेरा सुख सुख बसियारी माई भिक्षा देगा भिक्षा देगा अलग गावरी माई भिक्षा देगा बोली सच्चे दरबार की उस साइड ये टीवी चल रहा है उस साइड टीवी चल रहा है उस साइड पता नहीं इस साइड जागरण हो रहा है। बोली सच्चे दरबार की गुरु गोरखनाथ जी महाराज की गुरु गोरखनाथ जी महाराज की मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज गोरखपुर शहर में ऐसे ही भिक्षा मांगते मांगते चल देते। गोरखनाथ जी महाराज जिस घर से जन्म लेना था उस घर की दहलीज पर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अलग निरंजन माई की बेटी कुछ दान दे भिक्षा दे। अंदर से बड़ी सुंदर औरत निकल कर गई जिसका नाम था लक्ष्मी ब्राह्मणी। बोलिए सच्चे दरबार की जिसका नाम था लक्ष्मी ब्राह्मणी। जब दरवाजा खुला और साधु को देखा तो कहा कि हे भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने कहा कि हमारी कोई डिमांड हमारी कोई
ऐसे इच्छा हमसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन तुमने पूछा तो एक छोटी सी आज हमारी ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? कि मेरे साथ 300 साल चले हैं, क्या सभी को भोजन करा पाओगी? इतनी बात सुनते ही बागों में कढ़ाई चढ़वा दी, तरह तरह के पकवान बनवा दिए। पकवान बनवाने के बाद सभी साधुओं को, सभी महात्माओं को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद साधुओं की आत्मा बड़ी खुश हुई। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। भोजन को खा करके जब साधुओं ने अपने हाथ धोए तो कहा कि हे माद्री, क्या मांगती हो मांग लो। आज साधुओं की बहुत अच्छी से सेवा की है तुमने। कहा कि हे महाराज, हे भगवान, मेरी कोई और आशा तो नहीं है, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। अगर आप चाहो तो मुझे एक वरदान आप दे सकते हैं। कहा कि क्या मांगना जो है आज मांग ले। इतनी बात कहते और कहने लगी, आंखों में आंसू आ जाते। क्या कहती है? मारे कुल की बेल, मारे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मानो मारे कुल की बेल चला दे हो मारे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मानो ऐसा ताकि जब हमारी कुल की बेल चलाते हो बाबा, मानो एहसान। रोने लग जाती है, मेरी कोई संतान नहीं बाबा, अगर आप चाहो तो मुझे संतान की प्राप्ति हो सकती है, हमारी कुल की बेल चल सकती है। इतनी कहते ही बाबा कहते कि मेरे बस की बात नहीं, तू कुछ और मांग ले। हालांकि मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ये इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी इनकार करने की कोशिश की, टालने की कोशिश। कहा कि कुछ और मांग ले। कहा कि नहीं बाबा, मुझे चाहिए तो सिर्फ संतान चाहिए। इतनी बात सुनते कहने लगी, मैं दुखियारी करम की मारी कहा कि ये सबसे मोटा दुख है। अगर किसी औरत को कोई बांझ कहता है ना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है औरत के लिए। बोली सच्चे दरबार की, मैं दुखियारी करम दुनिया सारी, मारा रूसा गुरु मना दे हो जोगी, मानो ऐसा हमारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो ऐसा ओ मारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो ऐसा हमारे कुल की बेल चला दे हो जोगी, मानो ऐसा। मेरा भाग्य
हमारा बिगड़ा हमारा बिगड़ा बाप बनाते हो बाबा बिन औलाद की सागरे वासा औलाद की सागरी वासा कति टूटली मेरी आशा दिली मेरी आशा बिन औलाद की सागर वासा औलाद की सागरी वासा कति टूटली मेरी आशा टूटली मेरी आशा बिगड़ा काम बना दो बाबा मानो ऐसा अरे दिल की बेल जला दे हो जोगी मानू ऐसा बोले सच्चे दरबार की इतनी बात कही हमारे कुल की बेल चला दे हो जोगी मानो ऐसा। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने अपनी झोली में हाथ डाला और वो बभूत जो 20 साल की तपस्या में अर्जित की थी वो लक्ष्मी ब्राह्मणी की गोद में डाल देते हैं और कहते हैं कि बेटी इसको 9 महीने का लाल समझ के अपने घर में रख लेना, मैं 9 महीने के बाद फिर से आऊंगा, 9 महीने के बाद फिर से आऊंगा अपने इस लाल के दर्शन करने के लिए। बोले सच्चे दरबार की इतनी भिक्षा लेकर के वहां से चल देते चलते 12 साल के बाद 9 महीने के बाद नहीं 12 साल के बाद वापस आते हैं। जब वहां से बबूत दे करके गए तो 1-2 अगर पड़ोसन आई बोले बाबा के करना रहता था रे आया करा 2-4 से यूं के करना रहता था रे तो मैंने कहा ना कि बाबा बबूत देना रहता तो कहा कि कुछ नहीं बबूत बाबा थारे घर का हो जाएगा, थारे घर में और भी घर बाढ़ जाएगा कुछ ना कुछ, इन पर भरोसा नहीं करा करते। बोली सच्चे दरबार की इतनी सुनकर बोली मैं फिर मैं भी भूत का क्या करूं ताकि इसने ठाकर कुंडी में फेंका तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे और ठाकर कुंडी में फेंके ही वापस आ गई। 12 साल बीत गए उन बातों को 12 साल के बाद फिर से वो जोगी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज उसी गोरखपुर नगरी में भिक्षा मांग रहे हो। क्या कह रहे हैं एक जोगी अलग जगह मेरी माई भिक्षा दे भाले जोगी अलग जगह मेरी माई भिक्षा दे भाले जोगी अलग जगह मेरी माई भिक्षा दे भाले जोगी अलग जगह मेरी माई भिक्षा दे भाले। बोले सच्चे दरबार की ऐसे भिक्षा मांगते मांगते उसी दरवाजे पर आ गए और कहा कि अलख निरंजन माई की बेटी दरवाजा खोल, 12 साल बीत गए ला मुझे उस लाल के दर्शन तो करा दे। इतनी बात सुन के अंदर से लक्ष्मी ब्राह्मणी रोती हुई बाहर आई, कहने लगी कि हे साधु कौन सा लाल और कौन सी ब्राह्मणी, मेरी गोद कभी आभारी नहीं हो सकती, मुझे कोई संतान नहीं कोई औलाद नहीं हुई। इतनी बात सुन के मच्छिंद्र नाथ जी महाराज को गुस्सा आ गया, कहते हैं कि वो बभूत कहाँ है जो मैंने तेरे को दी थी। कहा कि बाबा हो तो मैं तेरे जान कुड़ी उठाई गई थी, मेरा फिर लाल की तो बोली सच्चे दरबार की जब कुड़ी उठाई गई तो लाल कहाँ से होगा, चल मैंने दिखाओ कौन सी कुड़ी। उस कुड़ी के पास लेकर गई, बोली सच्चे दरबार की कुड़ी के पास लेकर गई, कहा कि ये है कुड़ी। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज ने कसी से नहीं खोदा, कभी मेरे लाल को चोट लग जाए, अपने हाथों से ही कुड़ी को पाड़ने लगे। थोड़ा सा खोदा और खोदा, खोदने के बाद आवाज लगाई, बेटा गोरखनाथ, बेटा गोरखनाथ, बेटा गोरखनाथ। इतनी बात सुन करके अंदर से आवाज आई, क्या गुरु जी मन बाहर काट ले, मना हो लिया 12 साल, गुरु जी मन बाहर काट ले, मन हो लिया 12 साल, गुरु जी मन
गुरु जी मन बार काट ले ना हो लिए 12 साल गुरु जी मन बार काट ले ना हो लिए 12 साल मन हो लिए 12 साल गुरु जी 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 मन काट ले दरबार गुरु गोरक्षेंद्रनाथ जी महाराज ने कुंडी को हाथ से खोद करके गोरखनाथ को बाहर निकाला। देखा तो पूरा 12 साल का बच्चा। देख करके लक्ष्मी ब्राह्मणी हैरान रह गई। कहा कि हे लाल, मैंने गुरु गोरक्षेंद्रनाथ जी पर इतना भरोसा नहीं था मेरे को कि उनकी इस भूत से मुझे लाल की प्राप्ति होगी। इतनी बात कहते ही गुरु गोरक्षेंद्रनाथ जी महाराज को गुस्सा है। कहा कि अब ये लाल तेरा नहीं, अब ये लाल मेरा है। बोली सच्चे दरबार की। और इतनी बात सुनकर गोरखनाथ जी क्या कह रहे हैं? किस जननी ने दूध पिलाया, 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 किस जननी ने दूध खिलाया, किस जननी ने दूध खिलाया। और सबसे मोटा उदाहरण, जब कोई बालक चलना सीखता है ना तो उसको माँ चलना सिखाती। जब माँ कहती नहीं आजा मेरे बेटा, जब चल के दिखाओ पर। बोली सच्चे दरबार की। कहा ना आजा लाडले मना हो लिए 12 साल गुरु जी मन बार काट ले मना हो लिए 12 साल गुरु जी मन बार काट ले मना हो लिए 12 साल गुरु जी मन बार काट ले मना हो लिए 12 साल। इतनी बात सुनकर के लक्ष्मी ब्राह्मणी रोने लगी। कहने लगी आजा मेरे लाल करुमाला वाले, आजा मेरे लाल करुमाला वाले, आजा मेरे लाल करुमाला वाले, मेरे लाल करुमाला वाले चचुखी कलाओ हजर तेरे लाड लगाओ, 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 हजर तेरे लाड लगाओ। ये थी जी कथा गोरखनाथ जी महाराज जी जिस